हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी के अंदर जो है आप लोगों के लिए जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आती ही है। और उस रिक्रूटमेंट में जो लास्ट रिक्रूटमेंट था उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। उसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी चला गया। पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर फैसला दिया, वापस हाई कोर्ट में गया। तो काफ़ी दिनों से केस जो है चल ही रहा था और उस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान भी हो रहे थे। फ्यूचर के रिक्रूटमेंट साइकिल भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट में आ रहे थे। तो यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए जो है हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला यहाँ पर आ चुका है और डेफिनेटली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स की यहाँ पर जीत हो गई है। बीटेक को जो है यहाँ पर बीटेक के काफ़ी स्टूडेंट फाइट कर रहे थे कि बीटेक के स्टूडेंट्स को भी एलिजिबिलिटी देना चाहिए, अलाउड करना चाहिए। बट यहाँ पर फाइनली जो बीटेक के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने पिटिशन वगैरह फाइल करी थी, उनकी प्रेजेंस ना होने के कारण हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो सुना दिया और डिप्लोमा वाले यहाँ पे जो है डेफिनेटली विन हो गए। तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के पास यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ गई है, यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हाई कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर है। अगर आप देखोगे रिट 4/4 ऑफ 2024 से ही ये केसेस चल रहा है। इसमें अगर आप देखोगे ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस जो है यूपी सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस कमीशन का केस चल रहा था। पिटिशनर की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है और काउंसिल ऑफ पिटिशन कौन है, रेस्पोंडेंट कौन है, वो सब भी दिए हुए हैं। तो काफी लंबे टाइम से ये केस चल रहा था। इसके अलावा दूसरा है अगर आप देखोगे रिट 4443 भी है। तो दो रिट इसके ऊपर थे। इसका फैसला जो है वो यहाँ पर इन्होंने इसी रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग दिया है कि जो भी पिटिशन नंबर 1 जो है ही हैज स्टेटेड दैट ही अपेयर ओनली फॉर पिटिशन नंबर 1 एंड नो इंस्ट्रक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशन नंबर 2 वो आर प्राइवेट पर्सन। तो इन सब के डिस्कशंस यहाँ पे हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसमें डिटेल बहुत सारी दी हुई है, बट आपके काम क्या है एज ए स्टूडेंट्स, आपको सारी चीज़ों से अवेयर रहने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया था तो वहाँ पर जो रेस्पेक्टिव हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे नेम भी आप देख सकते हैं, कोर्ट बाय श्री गौरव मेहोत्रा जी एंड बाकी सीनियर एडवोकेट, इन सब की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एंड यहाँ पर ऑर्डर 7/6/24 का है एंड 27/11/24 का है। इसके अंदर अगर आप देखोगे कि लाइक जो भी कैंडिडेट्स है उनका यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी जेई की जो पास्ट रिक्रूटमेंट थी उसमें इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर दिया था। बट जब तक हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आया था, फाइनल में से नहीं आता, तब तक नियुक्ति जो है वो नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर अगर आप लिख सकते हैं सिलेक्ट लिस्ट वाज नॉट अनाउंस एंड नो अपॉइंटमेंट हैव बीन मेड। तो फाइनल जो लिस्ट है वो और अपॉइंटमेंट नहीं थी, नहीं दी गई थी, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे डिप्लोमा इंजीनियर्स के भी काफी लोग पार्टिसिपेशन किए थे। डिप्लोमा इंजीनियर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव ये कर रहे थे कि अगर बीटेक वाले अलाउड हो जाते तो डेफिनेटली उस केस में डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के साथ गलत हो जाएगा। उनका ये ओपिनियन था, वो उस तरीके से फाइट कर रहे थे। बीटेक वाले बोल रहे थे कि हमने ज्यादा पढ़ाई करी है, हमें भी मिलना चाहिए। तो यही यहाँ पर जो थी, अब फाइनली जो है यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया रिट पिटिशन को। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नोबडी हैज अपेयर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ पिटिशनर। तो पिटिशनर की तरफ से कोई भी नहीं आया दोनों इसमें 4443 में। तो यहाँ पर इस वजह से इसको डिसमिस कर दिया गया। इट मीन्स जो पहले सिस्टम था वही सिस्टम, मतलब डिप्लोमा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अब एलिजिबल डिप्लोमा की यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर जो है वन हो चुके हैं। और अब अगर इसका फाइनल फैसला आता है, इसका प्रोसेस बिगेन होता है, तो डेफिनेटली जो अगले साल का रिक्रूटमेंट होगा जेई का, यूपी ट्रिपल एस सी जेई से, वो भी इनिशिएट होगा। तो डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी और भी आपके आने की पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये जो है कोर्ट के अंदर ये फैसला चल रहा था, काफ़ी दिनों से चीज़ें पेंडिंग में चल रही थी और काफ़ी स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम कर रही थी। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्ट समरी दे दी है। एज ए स्टूडेंट आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अगर आप कोई ऐसा तो नहीं कि आप वकील की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको हर एक केस की हर एक लाइन को बहुत समझना पड़ेगा। आपके काम की चीज़ इतनी है कि जो पुराना केस चल रहा था वो अब डिसमिस हो गया है और अब अगले साल उसकी जो है पूरा प्रोसेस होके फिर अगले साल की रिक्रूटमेंट की पॉसिबिलिटी भी आप लोगों के लिए बन जाएगी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। बाकी फिर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सारे आपको जो है ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जिससे आपका एग्जाम निकले। बाकी इस डिसीजन पर आपकी क्या राय है एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट, एज ए बीटेक स्टूडेंट, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन अपडेट आती है आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर हम लोग शेयर करते रहते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।